औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ के चैप्टर नंबर 1 और उसका लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हुए हैं। स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अगर कुछ सेकंड्स में मैं रिपीट करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? ax square plus bx plus c which is equal to 0 और a is not equal to 0। स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक अननोन वेरिएबल हो और उसकी मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो कहलाती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स, अगर इसमें a 0 के इक्वल हो जाए तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है bx plus c which is equal to 0 के। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और स्टूडेंट्स, अगर इसमें b 0 के इक्वल हो जाए तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है ax square plus c which is equal to 0। सो दिस इज प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, अब हम जो अपने अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं वो है मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन बसरिया तज्ज़ीब, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, ये 3 मेथड हैं जिनकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात आप हमेशा याद रखें, चाहे आप क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, या चाहे आप क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर रहे हैं, स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखें कि क्वेश्चन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर हमारे पास क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना डायरेक्ट शुरू कर दूंगा। बट अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँगा, उसके बाद इन मेथड्स को अप्लाई करूँगा। तो आज जो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन। आप सब बार बार पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। ठीक है, हम दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आप क्वेश्चन को जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करें, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप गौर करें तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो चूंकि हमने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है तो हम डायरेक्ट इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सॉल्व करें, क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, यानी कि मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। आप सबको फैक्टराइजेशन करने का तरीका पता है स्टूडेंट्स। हमने इन 2 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस 20 है और इसके साथ 1, 21 है 20 और x स्क्वायर, और दरमियान वाली वैल्यू है -1x। स्टूडेंट्स, हमने कोई सी 2 वैल्यूज़ को ऐसे लेट करना है, ऐसे इनके मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 20x स्क्वायर आए माइनस का, और उनको प्लस या माइनस करें तो मेरे पास माइनस का x आए। तो अमूमन क्या करते हैं आप, जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है उसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 द 2 0, 2 5 द 10 एंड 5 1 द 5। इसके अमूमन जो पेयर बनते हैं स्टूडेंट्स वो इनमें से बनते हैं। तो अगर आप गौर करें तो मेरे पास जो पेयर्स आए हैं वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इट्स 2 2 द 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 द 20 एंड 5 में से 4 माइनस करें तो मेरे पास x भी आता है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स हमारे पेयर क्या बनेंगे, x स्क्वायर
अब चूंकि मुझे x के साथ माइनस चाहिए तो मैं बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन लगाऊंगा, माइनस का, प्लस 4x माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स दो का पेयर बना लेंगे अब हम, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, थर्ड वैल्यू के साथ प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा विच इज इक्वल टू 0। हमने कॉमन लिया यहाँ से x, बाकी बच गया x माइनस 5, हमने कॉमन लिया यहाँ से x, बाकी बच गया x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आपने फैक्टराइजेशन की है, आपने फैक्टराइजेशन ठीक की है या नहीं, तो वो इस स्टेप से पता लगेगा आपको। याद रखिएगा कि जब भी आप कॉमन लें तो यहाँ पे और यहाँ पे हमेशा सेम वैल्यू बनेगी। अगर नहीं बनेगी तो इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो स्टूडेंट्स x माइनस 5 x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है यहाँ से x माइनस 5 भी 0 के इक्वल, x प्लस 4 भी 0 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x की वैल्यू 5 और स्टूडेंट्स यहाँ से x की वैल्यू माइनस 4। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, माइनस 4 एंड 5। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे x की पावर 2 थी, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और x की पावर 2 थे तो आंसर भी हमारे पास 2 आने थे। तो ये हमारे पास 2 रिक्वायर्ड आंसर्स आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह का एक और क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व करेंगे वो है इसका क्वेश्चन नंबर 6। और स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है 2 ओवर x माइनस 9 विच इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। सॉरी स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन में देखा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मैंने डायरेक्ट फैक्टराइजेशन को अप्लाई कर दिया। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले मैं इसको सॉल्व करूँ। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 over x minus 9 which is equal to 1 over x minus 3 minus 1 over x minus 4. So 2 over x minus 9 as it is. Students इधर LCM आ जाएगा x minus 3 x minus 4, x minus 3 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा x minus 4, x minus 4 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा x minus 3. So 2 over x minus 9 which is equal to x minus 4 माइनस x प्लस 3। चूंकि बाहर माइनस था तो अंदर साइन हमने चेंज कर दिया। इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, x को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें माइनस 4x, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करें माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12, प्लस x माइनस x कट गया, माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7x प्लस 12। नाउ स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, और स्टूडेंट्स ये वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस 1 से। मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर, 2 7 द 14x, 12 2 द 24 विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स माइनस x प्लस 9। अब चूंकि हम सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो 0 के इक्वल होती है, लिहाजा हम इन दोनों वैल्यूज़ को उस साइड पे ले जाएंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर एज इट इज, माइनस 14 प्लस x माइनस 13x, एंड 24 में से अगर हम 9 माइनस करें तो विच इज इक्वल टू प्लस 15। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले x स्क्वायर देन x एंड देन कांस्टेंट वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने वही तरीका, हम पहली और तीसरी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 15 टू द 30x स्क्वायर और माइनस का 13x। स्टूडेंट्स हमने कोई सी दो वैल्यूज ऐसी लेट करनी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 30x स्क्वायर आए, एंड जिसको प्लस या माइनस करें तो माइनस का 13x आए। तो स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लें। अगर आप गौर करें तो ये 3 पे, 3 1 द 3 एंड 0, फिर 5 पे, 5 2 द 10
एंड देन 2 1 द 2। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो मेरे पास ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर मैं यहाँ से इसके फैक्टर बनाऊँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 3 द 30 एंड 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -13। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊँ तो 2x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 विच इज इक्वल टू 0। अगेन हम दो का पेयर बना लेंगे, माइनस कॉमन लिया, चूंकि थर्ड वैल्यू के साथ माइनस है तो कॉमन लिया और अंदर साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स क्या कॉमन आया हमारे पास 2x, बाकी के रह गया x माइनस 5। क्या कॉमन आया हमारे पास 3, बाकी के रह गया x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। अगेन चूंकि यहाँ पे हमारी सेम वैल्यू बनी है, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स वी हैव x माइनस 5 एंड 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 5 भी 0 के इक्वल, 2x माइनस 3 भी 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू स्टूडेंट्स 5, सो 2x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3/2। तो सोल्यूशन सेट अगर हम लिखेंगे तो 3/2 एंड 5। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज के क्वेश्चंस। अगर आपने गौर किया हो तो आज हमने पहली टाइप को डिस्कस किया है और पहली टाइप है हमारे पास फैक्टराइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।